नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दुनिया में आतंकियों के सबसे बड़े संगठन अल-कायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया कि अल जवाहिरी जैसे ही बालकनी में टहलने के लिए निकला, उस पर रीपर ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गईं और उसका काम तमाम कर दिया गया। यह अफगानिस्तान के समय के अनुसार 31 जुलाई सुबह 6:18 पर किया गया। अमेरिकी अफसर ने बताया कि अमेरिकी एजेंसियां उसका पिछले 6 महीने से लगातार पीछा कर रही थी। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका ने कहा कि 9/11 हमले का बदला ले लिया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, इंसाफ हो गया। अधिकारी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की तरह ही जवाहिरी की लाइफ के पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग सोर्स और तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कंफर्म हो गया कि वो उस घर में मौजूद है। इससे एक और बात पता चली कि वो बालकनी में वक्त बिताता है। हमले के लिए इसी समय को चुना गया। वैसे पिछले 12 महीने से अमेरिकी एजेंसियां जवाहिरी का पीछा कर रही थी। वहीं तालिबान ने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल इस हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें इंडिगो विमान के नोज एरिया के नीचे गो ग्राउंड में मारुति की गाड़ी पार्क हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये विमान दिल्ली से पटना जाने के लिए उड़ान भरने वाला था। ये कार किसकी है और क्यों एयरपोर्ट पर पार्क की गई है, इस संबंध में अभी एयरपोर्ट अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि ये वीडियो किसी यात्री ने बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। इस तरह का वीडियो इसलिए भी चिंता का कारण है क्योंकि एयरपोर्ट ट्रैफिक के हिसाब से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है। वर्ल्ड एयर ट्रैफिक रैंकिंग के अनुसार ये दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल है और दुनिया में इसका 13वां स्थान है। इसके साथ ही यहाँ घरेलू उड़ानों की संख्या भी काफी अधिक है। जालोर में आस्था के नाम पर घिनौनी करतूत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के आरोप के मुताबिक काल दोष का निवारण के लिए वो आश्रम जाती थी, जहां आश्रम के पुजारी ने कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित ने साध्वी पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। मामला सांचौर के मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम का है। पीड़ित ANM ने आश्रम की साध्वी हेमलता के सहयोगी तगाराम पर रेप का ये आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत बकायदा डाक से भेजे लेटर के माध्यम से की है। मामला सामने आने के बाद आश्रम की साध्वी और उसके सहयोगियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि पीड़िता का बयान लिया गया है और मेडिकल भी कराया गया है। सरवाना थाने में डाक से प्राप्त हुआ था परिवार गंभीर होने से हाथों-हाथ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीड़िता के बयान ले चुके हैं, मेडिकल करवा चुके हैं, आगे अग्रिम अनुसंधान जारी है। षड्यंत्र के तहत विवाहिता ने जो मामला दर्ज करवाया है, जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, ये सरासर झूठ है। और जो इस विवाहिता ने डेट लगाई है आरोप की 19 फरवरी, तो 19 फरवरी को ये विवाहिता आश्रम तक नहीं आई और 19 फरवरी के दिन हमारे आश्रम में प्रोग्राम था। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी के मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में राजसमंद SC/ST कोर्ट ने SOG, ATS और पुलिस की साइबर सेल को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही में DGP को ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये पहली बार है जब प्रदेश की दोनों ही प्रमुख एजेंसियों पर उनकी निष्पक्षता को लेकर किसी अदालत ने सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि DSP साइबर सेल उदयपुर विवेक सिंह, ASP स्वाति शर्मा और SOG जयपुर के DSP संजय आर्य ने अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा की है। देश के सबसे बड़े ठगी के प्रकरण को भी गंभीरता से नहीं लेकर सिर्फ औपचारिकता कर आरोपियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की कोशिश की और दोषपूर्ण जांच की। आपको बता दें कि करीब 500 करोड़ रुपए की राशि की ठगी में पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने लिखा है इस अपनी आदेशिका में कि इन अनुसंधान न्यायालय द्वारा इनको टिप्पणी करने के बाद भी, अनुसंधान के लिए कहने के बाद भी कि इन पॉइंटों पे अनुसंधान किया जाए,
तो एसओजी, एटीएस और साइबर सेल ने इस न्यायालय के आदेश को भी नज़रअंदाज किया गया। इसलिए न्यायालय ने इस पर काफ़ी रोष प्रकट किया है, खेद भी प्रकट किया है और ये इन्होंने वापस अनुसंधान जिन जिन पॉइंटों पे अनुसंधान करना है उसके लिए दिशा निर्देश दिया है कि इन अनुसंधान भविष्य में और किया जाए। 75 बेड, 90 मरीज और सबकी देखभाल के लिए सिर्फ एक मेल नर्स। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को बयां करती ये तस्वीर है बूंदी के जिला अस्पताल की, और वो तब जब इस अस्पताल को कैटेगरी ए मिला हुआ है। सोचिए, जब कैटेगरी ए के अस्पताल ऐसे बदहाल हैं, तो छोटे मोटे अस्पतालों का क्या हाल होगा। जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए विभाग ने न अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है और न ही दूसरी सुविधाओं की। नतीजा, 75 बेड के मेडिकल वार्ड में ठसाठस भरे 90 मरीजों की देखभाल सिर्फ एक मेल नर्स के भरोसे है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक नर्स कैसे 90 मरीजों की देखभाल कर पाएगा। ऐसे में मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये समझा जा सकता है। इसी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई 15 साल की मनीषा सैनी, जिसके बाद परिजनों सहित वार्ड में भर्ती दूसरे मरीजों ने हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। क्या हुआ? ये ना टमाटर हाथ में संभाले भी कोने कर नहीं मुख करो ने कहिए क्यों मने कब से बढ़ती थी? बढ़ती रात कोई नहीं संभाला? ये बोतल लगा गया जाके रात एक भी डॉक्टर ना आयो थे। वो मर गई? अब भगवान जाना काय करो हम मुख करो काय रखा। सरकार प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन उन दावों में कितना दम है, देखने के लिए चले आइए दौसा के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झोपड़ीन, जहां शिक्षकों की कमी से नाराज लोगों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। सोचिए, 8 क्लास और सिर्फ 4 शिक्षक, समझ सकते हैं कि पढ़ाई का लेवल क्या होगा। ऐसे में बहुत दिनों से नाराज चल रहे लोगों ने आखिरकार स्कूल में ताला जड़ दिया और शिक्षकों को स्कूल में घुसने नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल भर से इसको लेकर वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और शिक्षकों की कमी से कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण तालाबंदी का कदम उठाना पड़ा। इधर तालाबंदी की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने अधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। हमारा मामला है कि झोपड़ी स्कूल में 1 साल से टीचर के लिए सारे बच्चे हैं जो टूट के जा रहे हैं, कहीं दूसरी स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। 2-3 मास्टर हैं सारे, जो कि एक तो अपने हेडमास्टर वो उसका काम को संभालता है, एक आध छुट्टी पे हो जाते हैं तो बाढ़ के लिए, और 10 दिन का 5 दिन का 10 दिन का 5 दिन का समय देते देते 1 साल निकाल दिया। श्रीगंगानगर में स्कूल से लगती हड्डा रोडी हटाने के आदेश के बाद लोगों ने धरना खत्म कर दिया है और स्कूल का ताला खोल दिया गया। मामला रायसिंह नगर उपखंड के गांव भोमपुरा का है, जहां ग्रामीणों ने कई दिनों से स्कूल में तालाबंदी कर रखी थी। वो स्कूल से लगती हड्डा रोडी को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। ग्रामीणों के धरने को देखते हुए जिला प्रशासन ने हड्डा रोडी हटाने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया और धरना भी समाप्त किया। ग्रामीणों ने हड्डा रोडी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद जश्न मनाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ खुशी व्यक्त की। साथ ही स्कूल के स्टाफ ने भी हड्डा रोडी हटाए जाने के आदेश होने के बाद चैन की सांस ली। दरअसल स्कूल से लगती हुई हड्डा रोडी की वजह से स्कूल के आसपास बदबू भरा माहौल बना हुआ है। ऐसे में न तो अध्यापक पढ़ाई करवा पा रहे थे और न ही बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहे थे। आज पूरे प्रशासन के द्वारा यहाँ ग्रामीण वासियों को और स्कूल के बच्चों के लिए हड्डा रोडी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी हड्डा रोडी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई। बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा और डॉक्टर के बीच ट्रांसफर के मामले को लेकर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने का मामला गंभीर होता जा रहा है। विधायक और पूर्व प्रधान की छवि खराब करने की बात कहते हुए डॉक्टर और एक स्थानीय बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय बीजेपी नेता के पक्ष में उतर गए हैं। पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र मीणा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी नेता मुकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज
एफआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में दबाव और अराजकता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता स्थानीय प्रशासन और विधायक की कार्यशैली से परेशान है। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर और विधायक के बीच ट्रांसफर के मामले को लेकर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो में डॉक्टर ने विधायक से पाकिस्तान ट्रांसफर करवाने तक की बात कही थी। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है और गौवंश के लिए खतरा बनती जा रही है। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों से भी इस बीमारी के प्रकोप की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि अब इसे लेकर पशुपालन विभाग सतर्क होता दिख रहा है, लेकिन असली समस्या ये है कि अधिकांश जगहों पर वेटरनरी डॉक्टर्स ही नहीं मिलते, जिसके कारण बीमारी से पीड़ित गौवंश का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और जालौर में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिजीज को रोकने के लिए दवाएं भेजी जा रही हैं। साथ ही इस बीमारी से प्रभावित प्रत्येक जिले को आपातकालीन जरूरी दवाएं खरीदने के लिए पहले ही 1-1 लाख रुपए और पॉली क्लिनिक को 50-50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही जिन जिलों में फंड की आवश्यकता है उन्हें अतिरिक्त राशि देने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन स्टाफ की कमी भी एक कारण है, जिससे पशु और पशुपालन से जुड़े लोग परेशान हैं। नगर परिषद झालावाड़ ने अपने सफाई वाहनों के बेड़े में 1 करोड़ से अधिक लागत वाले नए वाहनों को शामिल कर शहर वासियों को नई सौगात दी है। ये नई सफाई वाहन आधुनिक हाइड्रोस्टैटिक तकनीक से निर्मित हैं। इस दौरान इन नए वाहनों की विधिवत पूजा कर हरी झंडी दिखाई गई। सफाई वाहनों में रोड स्वीपर वाहन, सेफ्टी टैंक को साफ करने वाले और डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहन हैं। नई तकनीक से निर्मित रोड स्वीपर मशीन सड़क पर धूल मिट्टी को साफ करते हुए पानी का पोछा भी लगाएगी। वहीं 8000 लीटर क्षमता से निर्मित कचरा संग्रहण वाहन डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य करेगा। इस अवसर पर नव नियुक्त सभापति प्रदीप सिंह रजावत ने कहा कि जल्द ही झालावाड़ की सड़कें इंदौर जैसे शहर जैसी साफ सुथरी होंगी। आधुनिक तकनीक से निर्मित इन वाहनों के नगर परिषद के सफाई बेड़े में शामिल होने से आमजन को राहत मिलेगी। लगभग 1 करोड़ रुपए के व्हीकल जो आमजन की सुविधाओं के लिए हैं, उनको आज हम रोड पर उतारने जा रहे हैं, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। इसमें रोड स्वीपर मशीन है, ये पानी के साथ रोड को क्लीन करती हुई जाएगी। इसके साथ डोर टू डोर के लिए एक व्हीकल है हमारे पास जो कचरे के लिए काम आएगा। इसके अलावा 2 सेफ्टी टैंक जो होते हैं उनको साफ करने की गाड़ियाँ भी आज हम रिलीज कर रहे हैं, इससे आमजन को सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लाहौल स्पीति में फंसे सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के कारण ग्राफू काजा रोड बंद हो गया था, जिसके कारण सैकड़ों लोग अपनी गाड़ियों के साथ फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने रविवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान रविवार से सोमवार तक 225 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर पहुंचाया गया। इनमें 28 विदेशी डॉक्टर्स का एक दल भी शामिल है। बचाए गए सभी लोगों को मनाली भेजा गया है। वहीं छतड़ू में कई गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छतड़ू के पास ग्राम्फू काजा रोड फटने के कारण 31 जुलाई को मलबा आ जाने से कई गाड़ियां मलबे में भी फंस गई थीं। हालांकि प्रशासन की तत्परता से करीब सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। असम के लखीमपुर जिले के ढकुआ खाना क्षेत्र में जियाधल नदी के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। जियाधल नदी के बढ़े हुए जल स्तर ने ढकुआ खाना गोंगा मुख को जोड़ने वाले पूरे हिस्से को भी जलमग्न कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारी और लगातार बारिश से जियाधल नदी में उफान आया है, जिससे कई गांव पूरी तरह से बाढ़ में घिर गए हैं और हजारों बीघे की फसल पानी में डूब गई है। जियाधल नदी में आई बाढ़ से ढकुआ खाना इलाके के 6 गांवों के साथ साथ धेमाजी जिले के 36 गांव पानी में डूब गए हैं, जिससे जिले की करीब 15,000 आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है, साथ ही स्कूलों में भी पानी भर गया है। असम में गोलाघाट जिले के नोमालीगढ़ में रविवार को हाथी का एक नवजात अपनी मां से बिछड़ गया और चाय बागान के गड्ढे में फंस गया। स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना पाकर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हाथी के बच्चे को बचाने का अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद सफलता हाथ लगी।
जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां हाथियों के झुंड के साथ आगे निकल गई, जिसके कारण नवजात नर हाथी कुछ समय बाद भटकते हुए चाय बागान के सीवर में फंस गया। उसने काफी निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। इस बीच ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते वन विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से खुदाई करवाने के बाद बच्चे को गड्ढे से सकुशल निकाला। इसके बाद बच्चे को बोका घाट के पनबारी में स्थित वन जीवी संरक्षण केंद्र को सौंप दिया गया। फिलहाल बच्चे की देखरेख एक डॉक्टर की निगरानी में की जा रही है। आजादी की 75वीं सालगिरह को पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भी आयोजन कर रही है। इसके तहत देश के हर घर पर तिरंगा फहराने की योजना है। केंद्र की इस योजना को साकार करने के लिए डाक विभाग ने एक अनूठी पहल की है। पहल के तहत सरहदी जिले जैसलमेर सहित देश भर के डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब जिले में प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाएगा। इसके लिए उपभोक्ता को 25 रुपए देने होंगे। डाक विभाग के तरुण शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को देखते हुए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हर घर तक तिरंगा पहुंचाने में डाकघरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नाग पंचमी के अवसर पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में फूलमाली समाज ने विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। सुबह करीब 9 बजे गणगौर घाट से शुरू हुई कांवड़ यात्रा चोपेतों का बाग, तेलीपुरा, केशव कॉम्प्लेक्स, नया रोड, कुम्हारवाड़ा, गांधी रोड, लाल बाजार होते हुए फौज मोहल्ला स्थित माली समाज के भवन पर जाकर संपन्न हुई, जहां समाज भवन में स्थित महादेव जी का कांवड़ के जल से अभिषेक किया गया और भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। यात्रा में समाज के पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने भी कांवड़ उठाई। मार्ग में जगह जगह यात्रा का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। यात्रा में ऊंट, घोड़ों, ढोल नगाड़ों, डीजे और नन्हे मुन्ने बालकों को शिव, कृष्ण सहित कई वेशभूषा में सजी झांकियों के साथ ही महादेव के तांडव नृत्य की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में लोग बम भोले के नारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। पवित्र अयोध्या नगरी में रामलला के अब झूले पर सवार होकर दर्शन होंगे। भव्य तरीके से बन रहे रामलला के मंदिर परिसर में सावन शुक्ल पंचमी से झूला पड़ गया है और रामलला के साथ साथ उनके तीनों भाई पूरा दिन झूले पर रहेंगे। इस दरमियान भगवान रामलला के पुजारी रामलला को झूला झुलाते रहेंगे। शाम को राम जन्मभूमि परिसर में भगवान को सावन के गीत और कजरी सुनाई जाएगी। ये क्रम सावन की पूर्णिमा तक जारी रहेगा। दूर दराज से आए श्रद्धालु भगवान के हिंडोले पर सवार स्वरूप का दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि नाग पंचमी के दिन विधि विधान से रामलला की पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन ही रामलला को चांदी के झूले पर स्थापित किया जाता है और झूला प्रारंभ होता है। इस दिन कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है। के दिन विधि विधान से पहले रामलला की पूजा होती है और नाग पंचमी के दिन ही हमारे यहाँ रामलला को चांदी के जो झूला है वो झूला के ऊपर स्थापित किया जाता है। कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो अकल्पनीय होती हैं, अद्भुत होती हैं। भगवान शिव के गले में नाग की माला की कथाओं मान्यताओं से हमारे पुराण भरे पड़े हैं, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर से जो तस्वीर आई है वो इन मान्यताओं को सजीवता प्रदान कर रही है। ये अकल्पनीय वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाग शिवलिंग पर बैठा हुआ है। इस अद्भुत तस्वीर को देख लोगों का सिर स्वतः श्रद्धा से झुक गया। वीडियो में दिख रहा है कि कहीं से एक नाग आता है और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ मंदिर के गर्भगृह में बने शिवलिंग तक पहुंचता है और फिर शिवलिंग पर बैठ जाता है। सोशल मीडिया पर हो रहे इस वायरल वीडियो की शहर में चर्चा हो रही है। नाग पंचमी पर्व पर शिवलिंग पर साक्षात नाग बैठने की घटना को लोग अपने मित्रों को लगातार वीडियो वायरल कर भक्ति से जोड़ रहे हैं।
नाग पंचमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब देखा गया। तीर्थराज में स्थित वसुकी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देश में तीर्थराज प्रयाग की एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर नागों के राजा नाग वसुकी का मंदिर मौजूद है। गंगा के पावन तट पर स्थित नाग वसुकी मंदिर का अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है। श्रावण मास में दूसरे शिवालयों की तरह नाग वसुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाभिषेक और काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता रहता है। लेकिन नाग पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन नाग वसुकी के दर्शन से ही काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण तो मौजूद नहीं है। लेकिन महाभारत, पद्म पुराण के अलावा कई अन्य पुराणों में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ अपार भीड़ होती है। नागवासुकी जी के और शेषनाग दो भाई थे, जिसमें शेषनाग पृथ्वी को आड़े हुए हैं और नागवासुकी जी यही स्थापित किया गया था। सभी लोग आकर जो गंगा जी का सरस्वती का स्नान करते हैं वो आकर यहाँ जो है नाग बाबा के दर्शन करते हैं। भाई बहन के पवित्र प्यार के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस त्योहार को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। खासकर दूर बैठे भाइयों की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए बहनें राखी की खरीदारी में जुटी हुई हैं और उन्हें भेज रही हैं। वैसे तो बाजारों में धागों से बनी राखियों के साथ साथ कई किस्म की महंगी राखियां बिक रही हैं। लेकिन गुजरात के एक डिजाइनर ने राखी कलेक्शन को एक अलग लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। भाई बहन के बंधन के शुभ धागे के साथ कॉस्टली स्टोन का उपयोग करके वह एक अनोखी हीरे की राखी लेकर आए हैं। सूरत के बाजार में हीरे की राखी की धूम देखी जा रही है। डायमंड राखियों के निर्माण करने वाले कारोबारियों के मुताबिक उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाई हैं, जो रिसाइकिल गोल्ड से बनी हैं, जबकि हीरे का एक विशेष तरीके से उपयोग किया गया है। इस राखी की कीमत 3000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक रखी गई है। रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में जहां रंग बिरंगी राखियां बिक रही हैं, वहीं मिठाई की दुकानों पर भी एक से एक स्पेशल मिठाई तैयार करने में जुटे हुए हैं। ताजनगरी आगरा के बाजारों में राखी की रौनक छाई हुई है। बहनें अपने भाइयों के लिए एंटिक राखियां और मिठाइयां खरीद रही हैं। बहनों की इसी स्पेशल मांग को लेकर एक मिठाई कारोबारी ने इस बार गोल्डन घेवर तैयार किया है। इसे 24 कैरेट सोने के वर्क से तैयार किया गया है, जो बाजार में 25,000 रुपए प्रति किलो की कीमत से बिक रही है। लोग इस स्पेशल गोल्डन घेवर को हाथों हाथ ले रहे हैं। मिठाई कारोबारी के अनुसार उन्हें गोल्डन घेवर के बम्पर ऑर्डर मिले हैं। ग्राहकों की भी भीड़ गोल्डन घेवर खरीदने के लिए लगातार उमड़ रही है। ये गोल्डन घेवर को 2 फ्लेवर में तैयार किया गया है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम शामिल है। गोल्डन घेवर के एक पीस का वजन 35 से 40 ग्राम है, जिसे एक खूबसूरत डिब्बे में सजाकर रखा गया है।